दोस्तों, सफलता पाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है सर। ऐसे सफलता मिलती नहीं, संघर्षशीलता से आगे बढ़ना पड़ता है, तभी आपको सफलता मिलती है। नहीं तो सफलता मिलना मुश्किल होता है। उस पर एक छोटी सी प्रस्तुति। एक गांव में सर एक बूढ़ी औरत थी, अपने गांव से नाराज होकर जाने लगी। वो बूढ़ी औरत अपने गांव से नाराज होकर जाने लगी। लोगों ने कहा, यह क्या कर रही हो दादी, कहाँ जा रही हो? उसने कहा, अब मैं जा रही हूँ, तुम लोगों ने मुझे बहुत सताया है, अब कल से तुम्हें पता लगेगा, मैं जा रही हूँ। कुछ लोगों ने पूछा, क्या बात है भाई? उसने कहा, मैं वह मुर्गा भी अपने साथ ले जा रही हूँ जिसके बाग देने पर गांव का सूरज उगता था। अब यह सूरज दूसरे गांव में उगेगा, मैं अपने साथ वो मुर्गा भी लेकर जा रही हूँ। वो दूसरे गांव पहुंच गई। सुबह सुबह मुर्गे ने बाग दी, सूरज उगा। उसने सोचा, रोते होंगे वो नासमझ जिन्होंने हमें रोका नहीं, अब सूरज तो इस गांव में उग गया। उस बूढ़ी औरत के तर्क में कोई खामी है? जरा भी नहीं, क्योंकि मुर्गे को बाग देने पर सूरज उगता था और फिर वो दूसरे गांव में भी बाग देने पर सूरज उगा। तब बिल्कुल पक्का हो गया कि अब उस पुराने गांव में क्या होगा। वो औरत सोची। मुर्गे की भ्रांति में नहीं पड़ते हम लोग, लेकिन मुर्गे के मालिक इसे भ्रांति में पड़ जाते हैं। मुर्गे तो सूरज उगता है इसलिए बाग देते हैं, मुर्गों के मालिक समझते हैं कि हमारा मुर्गा बाग दे रहा है इसलिए सूरज उग रहा है। जो मुर्गा का मालिक होता है सोचता है हमारा मुर्गा बाग दे रहा तभी सूरज उग रहा है, नहीं तो सूरज नहीं उगेगा। हम सबका चित्त भी इसी तरह का है सर। चित्त भी हम लोगों का इसी तरह है। भविष्य तो अपने आप आता है, वह हमारे रोके नहीं रुकता। भविष्य आता ही है, कल आना है वो आएगा ही, वह हमारे रोके नहीं रुकेगा, कल आएगा ही आएगा। हम अपने कर्म को पूरा कर लें, इतना ही काफ़ी है। अपने कर्म को पूरा कर लें, इतना ही काफ़ी है। परिणाम को परमात्मा पर आप छोड़ दो। परमात्मा से छोड़ने का मतलब है यह नहीं कि कोई नियंता नहीं है, वो कंट्रोल कर रहा है, बैठा हुआ वो परमात्मा, उस पर छोड़ दो। वह तुम्हारा हिसाब किताब सब रखता है। परमात्मा हिसाब किताब सब रखता है। परमात्मा पर छोड़ने का मतलब है कि प्रभु तुम पर कृपा करेंगे ही करेंगे। तुम पहाड़ों पर छोड़ दो तो प्रतिध्वनि की बात तुम नाहक चिंती हो जाते हो। तुम्हारी चिंता तुम्हें ठीक से ध्वनि भी नहीं करने देगी, फिर हो सकता है प्रतिध्वनि भी नहीं आए। पहाड़ों पर आप जोर से बोलेंगे तो उसका प्रतिध्वनि आपको सुनाई देता है। प्रतिध्वनि होने के लिए ध्वनि तो होनी चाहिए। इसलिए दोस्त, परिणाम की चिंता मत करो। कर्म को ही नहीं करने देती। परिणाम में उलझे हुए लोग कर्म करने से चूक जाते हैं। हमें ये मिलेगा वो मिलेगा, कर्म मतलब नहीं करेंगे, खाली परिणाम उनको चाहिए, वो कर्म से चूक जाते हैं। क्योंकि कर्म का क्षण ही वर्तमान होता है और फल का क्षण भविष्य होता है। आज कर्म करेंगे, भविष्य में फल मिलेगा। कर्म का क्षण ही वर्तमान होता है, फल का क्षण भविष्य होता है। जिनकी आंखें भविष्य पर गड़ी हैं, उनके लिए कर्म तो बेईमानी है। क्यों कर्म करेंगे? वो तो भविष्य की चिंता कर रहे हैं। नजर लगी होगी आगे, ध्यान लगा होगा आगे, पर जहां ध्यान देना है वहीं पर हम हैं, वो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अपने आदर्श तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को अपने सारे विचार उसी उद्देश्य की पूर्ति में लगा देने चाहिए। हमारा पूरा फोकस उसी पर होना चाहिए, क्योंकि बिखरे रहकर विचारों का महत्व समाप्त हो जाता है। आप कंसंट्रेट माइंड से आगे बढ़िए, देखिए मंजिल मिलेगी ही मिलेगी। लक्ष्य की ओर मन वाणी कर्म का
समन्वय करके बढ़ना है आपको। जब आप किसी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं तो मन और वाणी और कर्म को एक साथ समन्वय बना कर चलिए, आपको मंजिल हमेशा मिलेगी ही मिलेगी। सफलता हाथ लगना ही लगना है सर, सफलता हाथ लगना ही लगना है। चेहरे पर प्रसन्नता, मन में दया का भाव, जुबान पर मिठास, दिल में पाने की जिद और हृदय में सकारात्मकता, पॉजिटिव। यदि है आप में, यदि ये चीज़ें आप में हैं, चेहरे पर प्रसन्नता, मन में दया का भाव, जुबान पर मिठास, मीठी बोली, दिल में किसी चीज़ की पाने की जिद, मैं ये चीज़ अर्जित करके रहूँगा, जिद, हृदय में सकारात्मक भावना, पॉजिटिव थिंकिंग, यदि आप में है, सफलता आपके कदमों में होगी। ये ध्यान रखिए, सफलता आपके कदमों में है। इन भावों को मजबूत और दृढ़ बनाते रहो और सफलता आपको मिलती रहेगी जीवन में, कभी आप असफल नहीं होंगे। धन्यवाद।